Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Long Man New Images, a comprehensive course in English for Class 4th, 5th edition, Chapter 8. Today, we will be doing, and the name of the chapter is How Many Greens Are There in the Park? The theme of this chapter is Environmental Issues. Before starting, let us look at the word focus, that is park, a public area with grass and trees used by people living nearby for walking and relaxing. पार्क एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा पब्लिक एरिया होता है जहाँ पे ग्रास होती है, घास है, ट्रीज है यानी कि पेड़ हैं और जो आसपास में रहने वाले लोग यूज़ करते हैं टू डू देयर वॉकिंग और टू रिलैक्स. The cross connect for this word is parking is the act of placing or moving a vehicle temporarily to an assigned location until required. Basically parking होती है अपनी गाड़ियों को रखना. एक लोकेशन बताती जाती है कि अगर आपको यहाँ पे आना है, फॉर एग्जाम्पल किसी बिल्डिंग के अंदर आना है तो आपको अपनी व्हीकल को इस पर्टिकुलर जगह पे रख कर आना है. तो वो जो पर्टिकुलर जगह होती है दैट इज अ पार्किंग. लेट अस रीड अ पोएम अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन्स अराउंड अस. अब ये जो पोएम है ये हमें बताती है हमारे आसपास कितने टाइप के ग्रीन्स अवेलेबल है. ग्रीन क्या होता है? इट इज अ कलर. हाउ मेनी ग्रीन्स आर देयर इन द पार्क. हमारा जो पोएट है, पोएट कौन है? चित्रा पद्मानाभन. इन्होंने हमसे स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन पूछ लिया कि गार्डन में, एक पार्क में कितने अलग अलग ग्रीन्स होते हैं. कैन वी काउंट देम वन बाय वन. क्या आप उन्हें काउंटिंग कर सकते हो, गिन सकते हो? देयर्स द लाइट ग्रीन ऑफ द टेंडर लिटिल ग्रास. आई वुड लाइक दिस ग्रीन फॉर द वॉल्स ऑफ माई हाउस. सबसे पहले इन्होंने सबसे लाइट ग्रीन कलर की बात कही है. ये लाइट ग्रीन उन सॉफ्ट छोटी छोटी घास का होता है. तो ये चाहती है कि ये वाला जो ग्रीन है, ये वाला जो लाइट ग्रीन है, ये इनके घर की दीवारों पर हो जाए. वॉल्स यानी कि दीवारें. तो सबसे पहले जिस ग्रीन की बात हुई है दैट इज़ द लाइटेस्ट ग्रीन और ये है सॉफ्ट लिटिल ग्रास का ग्रीन. There's the darker green of the older plants that have flowered for many years. I would like to have them as friends for the numerous stories they can tell. अब ऐसे जो ट्रीज़ होते हैं, वैसे तो देखो सारे ट्रीज़ की एज काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि एक पेड़ काफ़ी सालों तक ज़िंदा रहता है. काफ़ी चीज़ें वो देखते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंसेस उनको होते हैं. तो हमारी पोएट चाहती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ऐसे पेड़ के साथ बिताएं, उन्हें अपना फ्रेंड बनाएं ताकि वो उन्हें बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज सुनाएं. There's the darker green. डार्क ग्रीन कलर्स के होते हैं ओल्डर प्लांट्स. ओल्डर प्लांट्स यानी कि बड़े प्लांट्स जो काफ़ी ज़्यादा सालों से वहाँ पर हैं. That have flowered for many years. फ्लावर्ड यानी कि जिन्होंने ब्लॉसम किया है बहुत सालों तक. तो ऐसे ट्रीज़ को मैं अपना फ्रेंड बनाना चाहती हूँ. फॉर द न्यूमरस स्टोरीज दे कैन टेल. न्यूमरस मीन्स मैनी. आज हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनके पास भी बहुत सी कहानियाँ होती हैं हमें सुनाने के लिए. सिमिलरली ये इस पेड़ को अपना फ्रेंड बनाना चाहती हैं. द डार्कर ग्रीन कलर वाला जो ये ओल्डर प्लांट है, इसे ये अपना फ्रेंड बनाना चाहती हैं ताकि ये भी इन्हें बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज सुना सके. And there's the darkest green of them all, in trees majestic and strong. They hold up to the sky and protect the earth. You see, they are the oldest of them all. In trees, majestic and strong. Now basically जो इन्होंने डार्कर ग्रीन बताया उससे भी एक डार्केस्ट ग्रीन और ज़्यादा ग्रीन कलर का ये जो मैजेस्टिक स्ट्रॉन्ग ट्री है. मैजेस्टिक क्यों बोला? बिकॉज इट इज़ हैविंग एन इम्प्रेसिव ब्यूटी. जब हम कोई पेड़
जवान होता है, यानी कि जब वो ब्लॉसम कर रहा होता है तो वो सबसे डार्क ग्रीन कलर का होता है, सबसे हेल्दी होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। दे होल्ड अप द स्काई एंड प्रोटेक्ट द अर्थ। अब एक पेड़ अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? तो हमने ये चीज़ तो पढ़ी है कि अर्थ को एक एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन चाहिए ह्यूमन बींग्स को ब्रीथ करने के लिए। वो ऑक्सीजन हमें ये ट्रीज़ ही प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स इनडायरेक्ट तरीके से ये ट्रीज़ ही हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यू सी दे आर द ओल्डेस्ट ऑफ देम ऑल। जितने भी पेड़ हैं उनमें से ये सबसे ओल्डेस्ट हैं, पुराने हैं। They hold the wind in their bows, offer homes to all kinds of birds, call the rains for welcome showers. I would like them to be my guardians. बेसिकली ये जो पेड़ हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि जितनी तेज विंड आ जाए ये उनको स्लो करने का काम कर सकते हैं, रोकने का काम कर सकते हैं। हमने साइंस में भी पढ़ा है कि जब हम बहुत सारे पेड़ उगाते हैं तो विंड की स्पीड उन पेड़ों से टकरा के थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो विंड्स आती हैं, बहुत तेज स्पीड में आंधी आती है, उन्हें रोकने का काम ये करते हैं। सेकंड, दे ऑफर होम्स टू ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स अपने नेस्ट बनाती हैं इन्हीं ट्रीज के अंदर। कॉल द रेन्स फॉर वेलकम शावर्स। जब बारिश आती है तो ये हमको प्रोटेक्ट भी करते हैं और हल्की हल्की शावर्स भी देते हैं। I would like them to be my guardians. Guardians are the one who protect you. जो आपको हर तकलीफ से बचाते हैं, जो आपकी केयर करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमारी पोएट चाहती हैं कि ये वाले जो ट्री हैं, द डार्केस्ट ग्रीन, द ओल्डेस्ट, ये इन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करें। So this was all about your chapter 8. I hope you understood it. If you like it, kindly like and subscribe my channel. And if you're having any doubts, you can write me in the comment section below. Thank you so much. Keep watching.